दयालु मछुआरा और अहंकार का अंत। बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव में माधव नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा साफ था। रोज सुबह वो अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में जाता और जो भी मछली मिलती उसका एक हिस्सा हमेशा जरूरतमंदों को दान कर देता था। उसी गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर विक्रम नाम के एक अमीर आदमी का भव्य महल था। विक्रम बहुत घमंडी और निर्दयी था। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वो अक्सर गांव वालों का मजाक उड़ाता और किसी की भी मदद करने से इनकार कर देता था। एक दिन माधव को समुद्र से बहुत सारी मछलियां मिली। लौटते समय उसने देखा कि एक छोटा बच्चा तट पर भूखा बैठा था। माधव ने बिना सोचे अपनी सबसे बड़ी मछली उस बच्चे को दे दी। वो बच्चा खुशी से नाच उठा और माधव को दुआएं देने लगा। उधर विक्रम के महल में एक बूढ़ा नौकर गलती से पानी का गिलास गिरा बैठा। विक्रम गुस्से से लाल हो गया और उसने उस गरीब नौकर को बिना खाना दिए महल से बाहर निकाल दिया। विक्रम चिल्ला रहा था, मेरे महल में कमजोर और बेवकूफ लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अचानक उस शाम मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और समुद्र में भयानक लहरें उठने लगीं। एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। माधव ने अपनी नाव को मजबूती से बांधा और दूसरों की मदद के लिए तैयार हो गया। विक्रम इस तूफान के बीच अपनी बड़ी समुद्री जहाज पर सवार था। वो अपनी सारी धन दौलत और सोने के सिक्कों को शहर ले जाना चाहता था। उसे लगा कि उसका बड़ा जहाज लहरों का सामना कर लेगा, लेकिन समुद्र का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक विशाल लहर ने विक्रम की जहाज को टक्कर मारी और वो चकनाचूर हो गई। विक्रम का सारा सोना समुद्र की गहराई में समा गया। विक्रम खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। वो चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ। माधव अपनी छोटी नाव लेकर तूफान में फंसे लोगों को ढूंढने निकला था। तभी उसे दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। तेज बारिश और ऊंची लहरों के बावजूद माधव ने हिम्मत नहीं हारी और उस दिशा में नाव खींचना शुरू किया जहां से आवाज आ रही थी। माधव ने देखा कि वो विक्रम था। माधव ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम, जो कभी माधव को तुच्छ समझता था, आज अपनी जान के लिए उसी के सामने हाथ फैला रहा था। माधव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और विक्रम को खींचकर अपनी छोटी नाव पर चढ़ा लिया। अगले दिन जब तूफान थमा तो विक्रम तट पर बैठा था। उसका सारा धन चला गया था, पर उसकी जान बच गई थी। उसने माधव के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, मेरा धन मुझे नहीं बचा सका, लेकिन तुम्हारी दया ने मुझे बचा लिया। माधव ने उसे गले लगाया। विक्रम अब समझ चुका था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उसकी दयालुता ने उसे नया जीवन दिया था।